आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। उत्तर प्रदेश की सियासत की बिसात पर अब हर पार्टी अपना दांव चलने लगी है। जहां एक तरफ बुआ भतीजा एक साथ आ गए हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी अपनी रणनीति लेकर सामने आई है। सपा बसपा दोनों ही पार्टियों ने अपने खेमे में कांग्रेस को जगह नहीं दी। हालांकि सपा बसपा ने अमेठी और रायबरेली में 2 सीटों को कांग्रेस के लिए जरूर छोड़ दी है, लेकिन आधिकारिक तौर पर कांग्रेस को सहयोगी नहीं बनाया, जिसके बाद कांग्रेस ने फ्रंट फुट पर आकर कमान संभाल ली है और उत्तर प्रदेश में सभी 80 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया। सपा बसपा के गठबंधन के अगले दिन ही लखनऊ में कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये साफ कर दिया कि उनका सीधा मुकाबला गठबंधन से नहीं बल्कि बीजेपी के खिलाफ है। इस दौरान गुलाम नबी आजाद ने कहा कि हम कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी को हराएंगे भी। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। इसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं और इस बार जो नतीजे आएंगे वो चौंकाने वाले होंगे। इसके साथ ये भी कहा कि हम उन दलों का समर्थन जरूर लेंगे जो हमारी मदद करेंगे। इस लड़ाई में हम उन तमाम दलों का सम्मान करते हैं जो इस लड़ाई में आगे आएंगे। ये सब गुलाम नबी आजाद ने कहा है। उत्तर प्रदेश में सपा बसपा के गठबंधन ने कांग्रेस से भले ही किनारा काट लिया हो, लेकिन 3 राज्यों में मिली जीत के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का आत्मविश्वास कम नहीं हुआ है। राहुल गांधी ने दुबई में सपा बसपा के गठबंधन के चंद घंटों के अंदर ही प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दोनों दलों के पास गठबंधन करने का पूरा अधिकार है और कांग्रेस अपने आदर्शों पर चुनाव लड़ेगी। राहुल गांधी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में आने वाले नतीजे चौंकाने वाले होंगे और हम जीतेंगे और बीजेपी हारेगी। दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होकर निकलता है। सूबे की सबसे ज्यादा 80 विधानसभा सीटें सत्ता का पासा पलटने का दम रखती हैं और इसी दम को आजमा रही हैं बुआ और बबुआ की जोड़ी। ये दोनों पार्टियां कभी एक दूसरे की धुर विरोधी हुआ करती थी, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी की लहर ऐसी चली कि बीएसपी के सारे सांसद लोकसभा से साफ हो गए और समाजवादी पार्टी के भी मुलायम कुनबे को छोड़कर सभी दिग्गज धराशायी हो गए। बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए जहां ये दोनों दल एक हो गए हैं, लेकिन गठबंधन से अलग रहने के बाद यूपी में कई चुनौतियां तो कांग्रेस के भी सामने हैं। राहुल गांधी के सामने सबसे बड़ी चुनौती पार्टी को उत्तर प्रदेश में खोई हुई साख वापस लौटाने की है। मतदाताओं और कार्यकर्ताओं पर समान रूप से पार्टी की पकड़ जहां ढीली है, वहीं दूसरा पार्टी को पुनर्जीवित करने वाले किसी बड़े चेहरे की कमी भी कई वजहों में एक है। उत्तर प्रदेश जवाहरलाल नेहरू और गांधी परिवार की सामाजिक और राजनीतिक धरोहर है जो 5 पीढ़ियों तक फैली है और गहरी भी है। गांधी परिवार की सियासी जमीन यहीं पर है और भविष्य के सवाल भी यहीं पर बसते हैं। एक समय ऐसा भी था जब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की पकड़ बहुत मजबूत हुआ करती थी, लेकिन राम मनोहर लोहिया आंदोलन मंडल आयोग और बीजेपी की हिंदुत्व नीति ने राज्य में इस पार्टी का जनाधार खत्म कर दिया। साल 1991 तक अमेठी की सीट राजीव गांधी के पास रही। बाद में 2004 से अब तक ये सीट राहुल गांधी के पास है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अमेठी से सांसद है। यूपी का फूलपुर वहीं का इलाका है जहां से 1952, 1957 और 1962 में जवाहरलाल नेहरू ने लोकसभा चुनाव जीता था। जवाहरलाल नेहरू की मौत के बाद 1967 में इस सीट पर जवाहरलाल नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित इस सीट पर काबिज रही। वहीं रायबरेली सीट से इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी सांसद बने थे। बाद में उनकी बहू और राजीव गांधी की पत्नी सोनिया गांधी ने 2004 में ये सीट जीती। 2009 से लेकर अभी तक ये सीट उन्हीं के पास है। जहां 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए लोकसभा चुनाव में राजीव गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस को भारी बहुमत मिला था, तब कांग्रेस को सबसे ज्यादा लोकसभा सीट वाले इस सूबे में 51.3% वोट मिले थे। 1984 के बाद उत्तर प्रदेश में लगातार कांग्रेस का जनाधार गिरता चला गया। पिछले 3 दशकों में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई है। 2014 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का वोट प्रतिशत केवल 7% रह गया था। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पहले ही आगामी लोकसभा चुनाव को पानीपत की लड़ाई कह चुके हैं। पानीपत की जंग इस चुनाव का असली अखाड़ा तो यूपी ही बनने वाला है, जिसके 2 सूरमा अखिलेश और मायावती ने एक साथ आकर अपना पहला दांव चल दिया है। वहीं कांग्रेस ने भी छोटे दलों के सहारे उत्तर प्रदेश में अपनी खोई हुई सियासी जमीन तलाशना शुरू कर दिया है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि 3 राज्यों में जीत के बाद कांग्रेस यूपी में भी अपना वर्चस्व बचा पाएगी या यूपी में कांग्रेस का जनाधार सिमट कर रह जाएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें।
हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।